एसआईपी पैसा बनाती है, लेकिन एसडब्ल्यूपी उसी पैसे को हर महीने इनकम में बदल सकती है। अगर आपको पैसा हर महीने बैंक अकाउंट में सैलरी की तरह आना शुरू कर दे तो कैसा रहेगा? ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट के बाद एक बड़ी गलती करते हैं। यहाँ तो पूरा पैसा बैंक में रख देते हैं या एक साथ निकाल लेते हैं, जिससे आपका पैसा इन्वेस्टेड भी रहता है और हर महीने आपके अकाउंट में रेगुलर इनकम भी आती रहती है। आज हम जानेंगे कि एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या है, ये कैसे काम करता है, कितना विड्रॉल सुरक्षित माना जाता है, टैक्स कैसे लगता है और ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जो मार्केट वॉलेटिलिटी के दौरान भी आपका मंथली इनकम के बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद कर सकती है। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। एसडब्ल्यूपी में पैसा विड्रॉ होता है, फिक्स डेट पर ऑटोमेटिक प्रोसेस, पैसिव इनकम का आसान तरीका। अगर आपने कभी एसआईपी की है तो एसडब्ल्यूपी समझना बहुत आसान है। एसआईपी में हर महीने आपके बैंक अकाउंट में एक तय राशि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होती है, लेकिन एसडब्ल्यूपी में बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से हर महीने तय अमाउंट रिडीम होकर सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। यही वजह है कि रिटायरमेंट प्लानिंग, पैसिव इनकम, रेगुलर मंथली कैश फ्लो के लिए एसडब्ल्यूपी काफी पसंद किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या जितना मन करे उतना पैसा ही महीने से निकाल सकते हैं? यही सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। इनकम निकालना आसान है, लेकिन कॉर्पस को लंबे समय तक बचाए रखना ही असली प्लानिंग है। कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आपका उद्देश्य लंबे समय तक इनकम लेना है तो समान परिस्थितियों में लगभग 4 से 6% एनुअल विड्रॉल अपेक्षित अधिक टिकाऊ माना जाता है। लेकिन यह कोई फिक्स रूल नहीं है। सही विड्रॉल रेट आपके पोर्टफोलियो, रिटर्न, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट होराइजन और एसेट एलोकेशन पर निर्भर करता है। धैर्य से जो दौलत बढ़ाना सीख गया वही समय के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम जीत गया। इसलिए रिटायरमेंट में केवल हाई रिटर्न के पीछे भागने की बजाय सस्टेनेबल इनकम पर ध्यान दें। आप देखते हैं अलग अलग कॉर्पस से कितनी मंथली इनकम का इलस्ट्रेशन बन सकता है। जितना बड़ा कॉर्पस उतनी बड़ी संभावित मंथली इनकम। अब इसे एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी के पास 25 लाख का पोर्टफोलियो है और वो लगभग 6% एनुअल विड्रॉल के हिसाब से एसडब्ल्यूपी चलाता है, तो लगभग 12,500 प्रति महीना निकालने का इलस्ट्रेशन दिया जाता है। इसी तरह 50 लाख के पोर्टफोलियो में लगभग 25,000 प्रति महीना और 1 करोड़ के पोर्टफोलियो में लगभग 60,000 प्रति महीना विड्रॉल का उदाहरण अक्सर समझने के लिए उपयोग किया जाता है। ध्यान दें, ये केवल इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल है। वास्तविक परिणाम मार्केट रिटर्न, विड्रॉल रेट, इन्वेस्टमेंट पीरियड और पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। एसडब्ल्यूपी में हर निकाला गया पैसा टैक्सेबल नहीं होता। टैक्स केवल नियमों के अनुसार कैपिटल गेन वाले हिस्से पर लगता है। बहुत से लोगों को लगता है कि जैसे ही एसडब्ल्यूपी शुरू करेंगे हर महीने मिलने वाली पूरी राशि पर टैक्स लग जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। एसडब्ल्यूपी में हर महीने केवल उतनी ही यूनिट्स रिडीम होती हैं जितनी राशि आपने विड्रॉल के लिए तय होती है। टैक्स में भी उतनी रिडीम यूनिट्स के कैपिटल गेन पर लागू नियम के अनुसार लगता है। यही वजह है कई परिस्थितियों में एसडब्ल्यूपी एक साथ पूरा पैसा निकालने की तुलना में अधिक टैक्स एफिशिएंट तरीका साबित हो सकता है। लेकिन याद रखें, टैक्स रूल समय समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए निवेश से पहले नए नियमों की जानकारी अवश्य ले लें। आप जानते हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो मार्केट गिरने पर आपको मंथली इनकम एक बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद कर सकती है। इनकम के लिए डेट, ग्रोथ के लिए इक्विटी, यही है बकेट स्ट्रैटेजी की ताकत। मान लीजिए आपके पास 50 लाख का पोर्टफोलियो है। एक एग्जांपल के तौर पर 25 लाख डेट म्यूचुअल फंड्स में और 25 लाख इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रखे गए हैं। अब आपकी मंथली इनकम डेट वाले हिस्से से आती रहती है, जबकि इक्विटी वाला हिस्सा लंबे समय तक बिना बार बार विड्रॉल के ग्रोथ का अवसर पाता है। अगर मार्केट में अस्थायी गिरावट भी आ जाए तो तुरंत इक्विटी बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अधिक व्यवस्थित रहती है। ध्यान रहे, बैलेंस एडवांटेज फंड या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जैसी कैटेगरीज कुछ निवेशक के लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी फंड का चयन अपने फाइनेंशियल रिस्क, गोल और प्रोफाइल के अनुसार ही करें। रिटायरमेंट में अच्छा सिर्फ रिटर्न नहीं, सही विड्रॉल स्ट्रैटेजी भी उतनी जरूरी होती है। आज आपने समझा कि एसडब्ल्यूपी क्या है या एसआईपी से अलग कैसे है, कितना विड्रॉल अपेक्षित सुरक्षित माना जाता है, टैक्स कैसे काम करता है और बकेट स्ट्रैटेजी क्यों महत्वपूर्ण जानी जाती है। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम केवल ज्यादा रिटर्न से नहीं आती, वो आती है सही प्लानिंग, सही एसेट एलोकेशन और लंबे समय तक बनाए गए डिसिप्लिन से। वेल्थ बनाना एक कला है, लेकिन वेल्थ से रेगुलर इनकम बनाना एक समझदारी है। अगर आपने आज का सबसे बड़ी सीख याद कर ली तो वो यह है कि एसडब्ल्यूपी कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग के महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही विड्रॉल रेट, उचित एसेट एलोकेशन, टैक्स की समझ और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन, ये 4 बातें मिलकर आपके पोर्टफोलियो को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। हर निवेशक की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है, इसलिए किसी भी निर्णय लेने से पहले अपनी जरूरत, रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल को जरूर समझें। दोस्तों, अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही फाइनेंशियल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।